बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेस राबिया ज़फ़र। आप देख रहे हैं ZN न्यूज़ और हमारे साथ हैं ज़फ़र नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इलेक्शन कब होगा पता चल गया, इस पर बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि नया आर्मी चीफ कौन होगा और वो कौन लगाएगा। फिर हमजा शहबाज शरीफ का हल्फ, अदालत का फैसला आज आने वाला है, इस पर बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कराची में होने वाले खुदकुश धमाके पर। बताया जा रहा है कि धमाका एक खातून ने किया था। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मौज़ूआत हैं। और ख़ास तौर पे जो दो पहले मौज़ूआत हैं ना, ये तो मेरे ख्याल है हर जहन में यही क्वेश्चन है कि जनाब इलेक्शन कब होंगे, और फिर हर जहन में कि ये अगला आर्मी चीफ कौन होगा। ये बड़ी बात है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, $1 मिलियन क्वेश्चन हैं। तो क्या आप पहले डिस्कस करना चाहते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एलामिया आ गया, उसके मुताबिक तो इलेक्शन मई 2023 से पहले नहीं हो सकता। हाँ, और तहरीक इंसाफ को तो इलेक्शन की बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है भाई। करवा लेते हैं ना, आप 7 तारीख को तोड़ देते ना असेंबली, ठीक है, आपके पास में था। बिल्कुल। अच्छा, आप 8 तारीख को भी 8 मार्च को भी कर सकते थे, क्योंकि जब वो अदम एतमाद की तहरीक, वो हमें याद है कि अयाज सादिक साहब, शाजी अमरी साहबा, गालिबन और भी कोई थे, तो वो कागज़ लहराते लहराते बड़े खिरामा चल रहे थे और पूरे कैमरे उन्हीं पे कंसंट्रेट कर रहे थे। आप उस वक़्त भी तोड़ देते, लेकिन खान साहब मैं हमेशा देर कर देता हूँ। फिर हमें याद है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का लॉन्ग मार्च, बिल्कुल, उसमें वो काउंटडाउन देते रहे बाकायदा। 6 दिन रह गए हैं, रिजाइन कर दो या असेंबली तोड़ो, 2 दिन रह गए हैं, 1 दिन रह गया है, इतने घंटे रह गए हैं, तो भाई कर देते ना, आपके अख्तियार में था। अब जब आपने असेंबली तोड़ी, उस वक्त कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक आप असेंबली तोड़ नहीं सकते थे। तो अब जो इलेक्शन कमीशन ने ये सिनेरियो दिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। उन्होंने कहा भाई, बात ये है, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमें हुकूमत पाकिस्तान यानी कि इदारा शुमारियात का एक ख़त मिला है कोई 18 अप्रैल का। उन्होंने कहा कि हमें इदारा शुमारियात ने कहा है कि नई मरदमशुमारी हो रही है, खाना शुमारी, मरदमशुमारी, और नई मरदमशुमारी हो रही है, शुरू होगी 1 अगस्त को। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि उसका हमें रिज़ल्ट मिलेगा 31 दिसंबर 2022, यानी इस साल का आखिरी दिन, ठीक, रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि फिर आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन बाउंड है, पाबंद है कि जब नई मरदमशुमारी हो जाती है तो उसमें हल्का बंदियाँ करनी पड़ती हैं। ऐसे नहीं हो सकता इलेक्शन। उन हल्का बंदियों पे हमें 4 महीने चाहिए, तो फिर वो तो मई में चला जाएगा। तो ये कम अज़ कम जो तारीख़ है वो मई की है। बहुत सारों की उम्मीदों पर ओस पड़ रही है जनाब, और आपको पता है फिर तहरीक इंसाफ तो एहतजाज ही कर रही है। तो ये तो पता चल गया कि बहुत जल्दी भी हो जाए तो मई में हो जाएगा, और बहुत सारे लोग तब तक फारिग हो चुके होंगे। मैं इशारा कर रहा हूँ तो आपने इशारा समझने भी है। तो इस पे तहरीक इंसाफ का रिएक्शन क्या होगा कि यही एहतजाज और धरने और यही हो सकता है? कोई भी हो, धरना हो, मैं आपको कहता हूँ वो धरना दें, जुलूस निकालें, एहतजाज करें, जैसे आज की है। 30-30, 40-40 लोग थे ना इलेक्शन कमीशन के दफातर के सामने, ठीक है ना, कहीं 50, कहीं 200। वो दोस्त गिन रहे थे, कोई हमारे दोस्त थे, वो कह रहे थे कि जनाब ये कहीं पे 50 थे, कहीं पे 200 थे, कहीं 150 थे, कहीं 400 थे, ये बंदा था, ठीक। अच्छा, वो धरना देंगे, आए धरना दें, वो वाला धरना अब नहीं होगी सहूलतकारी कि जनाब शारा दस्तूर पे आप धरना दे के बैठे हैं, कोई आ जा ना सके, सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक भी अपनी ड्यूटी देने से महरूम रह जाएं, वो भी नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे अपनी शलवारें भी लटकाते रहें, वो नहीं होगा। अब आए कहीं बैठें, मसलन जैसे F9 पार्क है या इस तरह का एरिया है, भले साल बैठे रहें, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो अब वो वाली सूरत हाल नहीं होगी कि अब वो जो आप PTV में घुस जाएं, आप पार्लियामेंट की जंगलें तोड़ दें, आप फलां के जो है ना पता नहीं क्या क्या, इस्मतुल्लाह जुनेजो साहब को, SSP को फेंटा लगा दें, आप बिल जलाएं, आप इस तरीके से वो सारी ग़िलाज़त फैलाएं, तो वो ये नहीं होगा, ये वाली सहूलतकारी नहीं होगी। बस वो ये अब आप देख लें कि उनका तड़पना और रोना और पीटना और दीवारों से टकरें मारना तो बनता है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल पर। हाँ जी, अगला आर्मी चीफ कौन होगा और वो कौन लगाएगा? ये बड़ा आपने टेक्निकल, मैं समझता हूँ कि बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पाकिस्तान के सिनेरियो में है भाई। अदरवाइज़ तो अमेरिका में, UK में
इवन इंडिया में बाकी जगहों में आर्मी चीफ लगते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कोई इतना मौजू इस तरह का नहीं बनता। लेकिन खैर पाकिस्तान में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपकी बात ये बात फवाद चौधरी साहब का ट्वीट एक अच्छा। आइन मुंतखब वज़ीर आज़म को आर्मी चीफ और दीगर तैनातियों का हक देता है। मौजूदा हुकूमत को ऐसी मुस्तकिल तैनातियों का कोई हक हासिल नहीं। इम्पोर्टेड हुकूमत अगर ऐसी तैनातियों के ख्वाब देखेगी तो मुल्क और इदारे अनारकी का शिकार होंगे। अच्छा, इस हुकूमत की हैसियत सिर्फ आर्जी है, मुस्तकिल तैनातियाँ मुंतखब हुकूमत करेगी। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। और वो कहते हैं ना, तहरीक इंसाफ के अपने दोस्त भी बताते रहते हैं, वो कहते हैं जनाब कि चंद लोग हैं और इन साहब का भी नाम लिया जाता है कि जिन्होंने खान साहब का सत्यानाश किया है। मेरा ख्याल है आप फवाद चौधरी साहब खान साहब को ऐसे अंधे कुएँ में फेंकना चाहते हैं वो जहाँ से वो कह रहे हैं कि जनाब वो बिल्कुल इनका सियासी कैरियर, इनका बिल्कुल सियासत दफन हो जाए वहाँ अंधे कुएँ में। भाई ये किसने कहा है कि भाई है ना ये नहीं कर सकते? ये कोई इंटरिम गवर्नमेंट तो है नहीं, ये कोई निगरान हुकूमत तो है नहीं, केयर टेकर के उनके इख्तियारात बड़े महदूद होते हैं, ठीक है ना। तो ये तो वज़ीर आज़म है, उसी तरह से इलेक्टेड जिस तरह से आप थे, उसी असम्बली ने चुना है। तहरीक के अदम एतमाद के नतीजे में वो आए हैं और ये लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये देखें असल में मसला क्या है कि फवाद चौधरी साहब ने ये ट्वीट इसकी उन्हें ज़रूरत क्यों महसूस हुई? हाँ, ये आपने बड़ा ज़बरदस्त प्रश्न किया, उसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, ठीक है ना। ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने दुम पे पैर रखा। और क्यों रखा? उन्होंने इस वजह से, उन्होंने कहा है जनाब कि ये आर्मी चीफ़ का लगाना वज़ीर आज़म का अख्तियार है और अभी टाइम नहीं आया, जब आएगा तो हम लगा देंगे बस। तो फिर तो बिजली गिर गई ना। और आपको मालूम है ये 2 दिन पहले उन्होंने बलूचिस्तान में जाके एक तकरीब से ख़िताब करते हुए कहा कि जी ये फ़लाँ प्रोजेक्ट पता नहीं अगस्त 2023 तक मुकम्मल होना और इस हुकूमत की आइनी मुद्दत भी अगस्त 2023 तक। उन्होंने ये बताया, बस कौम यूथ को तो भाई आग लग गई। उन्होंने कहा जी ये तो अगस्त, इसका मतलब ये है कि अगस्त 2023 तक बैठे हैं तो फिर हम क्या करेंगे? हम तो बेरोज़गार हो गए और हमारी रोज़ी रोटी कैसे चलेगी? तो बस ये वाली सूरत हाल है, आप देखें। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल है कि वो कौन होगा आर्मी चीफ? हाँ, ये बड़ा टेक्निकल सवाल है। किसके नाम है? असल में जो आप सीनियर मोस्ट जनरल्स की लिस्ट देखें ना, उसमें जो पहले कोई 6-7 जनरल हैं वो तकरीबन जुलाई 2022 में या मैक्सिमम को सितंबर 2022 में रिटायर हो रहे हैं। अच्छा, उनमें एक जनरल साहब हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, वो भी कोई सितंबर 2022 में रिटायर हो रहे हैं। लेकिन उनका एक को टेक्निकल लैकुना है, एक को लीगल कानूनी को उनका अपना डिपार्टमेंटल, वो कहते हैं कि जनाब उनको को फलां प्रमोशन उनकी लेट हुई थी या जिस तरीके से भी हुई थी, वो एक टेक्निकल बहस है। उस बुनियाद पर उनको को महीना 2 महीने और मिल जाएंगे। तो अगर वो मिलते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि वो उस वक्त तक, बाजवा साहब नवंबर में रिटायर होंगे तो वो कहीं अक्टूबर के एंड पर या नवंबर में कोई जो है ना, मतलब वो उनकी डेट आ जाएगी। तो सुना यही है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब वो कोई टॉप पे होंगे और ये भी सुना है कि वो हो सकता है हॉट फेवरेट भी हों, ठीक है ना, वो हो सकता है। ये बस मैं इशारा करके तो हम आगे गुजर जाएंगे। फिर उसके बाद वो बाकी जनरल शाहीन साहब भी हैं, वो भी सितंबर में रिटायर हो, जिनका यूथियों ने ये शोशा मोशा छोड़ा था कि उनको बना रहे हैं खान साहब। उनको पता ही नहीं था, वो खुद ही को हमें किसी दोस्त ने उनके फ़ोन किया कि जी ये क्या, हमें किस तरीके के हमें डिस्कस कर रहे हैं और ये क्यों हो रहा है। अच्छा खैर, वो मैंने अपनी वीडियो में बताया भी था। उसके बाद आ जाएँ जनाब कि जी जनरल आसिम मुनीर के बाद जब ये जनरल साहिर शमशाद साहब हैं, जो कि आजकल रावलपिंडी कोर कमांडर रावलपिंडी हैं 10 कोर के। इसी तरह से जनरल अज़हर अब्बास साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास साहब, वो CGS हैं GHQ में। सबसे जनरल नोमान महमूद साहब हैं, वो हैं जनाब मेरा ख्याल है वो NDU में हेड कर रहे हैं, प्रेसिडेंट हैं। और फिर 5वें नंबर पर, क्योंकि आसिम मुनीर साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब अगर पहले नंबर पर आते तो 5वें नंबर पर जनरल फैज़ साहब भी हैं, फिर वो आ जाएंगे फिर नवंबर में तब तक। लेकिन बताया जा रहा है कि जो मौजूदा चीफ साहब हैं इन्होंने तो कह दिया ना, DG ISPR ने कह दिया, आपको पता है कि वो ना एक्सटेंशन लेंगे और ना कबूल करेंगे। तो अब तो बस पक्की बात हो गई ना, तो उसके बाद तो वो मसला ही नहीं है ना। तो अब उसके बाद जनाब ये हुआ कि उनको सुना यही है कि जो कंट्रोवर्शियल हैं जर्नैल कुछ,
तो फैज साहब भी बताया जा रहा है, बहुत सारे इस तरह के सर्कल बता रहे हैं कि उनके हाँ वो जो कंट्रोवर्शियल वो तो वैसे ही 5वें नंबर पे, लेकिन वो बताया जा रहा है कि वो वैसे भेजते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो अगर वो भेजें भी सही, मेरा ख्याल है पहले तो शायद हो सकता है ना भेजें, लेकिन अगर वो भेजें भी सही तो क्योंकि वो जो कंट्रोवर्सी एक डेवलप हो गई, क्योंकि वो जो होता है ना फिर पूरी कौम का उस पर वो, और ख़ास तौर पे जो बाकी भी सुना है कि बाजवा साहब के साथ जब बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ लोगों की बात हुई है तो उन्होंने भी कहा कि जी आप मोस्ट जो सीनियर हैं उनमें लगा दें और जो कंट्रोवर्शियल है उनको छोड़ दें। तो हो सकता है उनको स्किप करके कोई दूसरे का भी 5वें नंबर पे नाम आ जाए, या जिस तरीके से भी या पहले 4 का आ जाए या पहले 3 का आ जाए। वो प्रेरोगेटिव होता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, और उसमें सबसे ज़्यादा जो है ना इनपुट वो बाजवा साहब का भी होगा। जाते हुए जो चीफ होते हैं जो आउटगोइंग, उनका भी जो है ना मतलब वो एक इनपुट अच्छा खासा होता है, और मतलब शहबाज साहब उनको काफ़ी आई थिंक, लेकिन बहरहाल वो फाइनल फैसला तो शहबाज ये आपने फिर वो ये शरारत कर दी, कौम यूथ पे बिजली गिरा दी कि फ़ाइनल फैसला। जी बिल्कुल, ये आपसे मैं एग्री करता हूँ कि जो फाइनल फैसला है ना वो शहबाज शरीफ साहब ही करेंगे। इसीलिए तो फिर आज ट्वीट आया। हाँ इसीलिए आज ट्वीट, अदरवाइज तो पता ही नहीं चलता। जी, इस ट्वीट से ना आपको मैं बताऊँ कि इस ट्वीट से बेकरारी और बेचैनी जाहिर है, बड़े बेचैन हो गए हैं कि जनाब हैं शहबाज शरीफ साहब नए आर्मी चीफ लगा दे। असल में पता क्या है, नए आर्मी चीफ के बाद बहुत सारी उम्मीदें और बहुत सारे जो है ना अरमान, उन पे पानी फिर जाएगा ना। बस मैंने बहुत कुछ कह दिया है, अब आप अगले टॉपिक पे आ जाएं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब 25 दिनों से बगैर वजीर आला के चल रहा है। जी बिल्कुल, हल क्यों नहीं लिया जा रहा? इस वजह से कि हट गर्मी है। पहले जनाब वो प्रेसिडेंट साहब को आपने देखा मोशन लग गए, पता नहीं अलील हो गए, क्या हो गए, कब्ज़ हो गई, क्या हो गया। तो वो जनाब उन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर साहब से हल्फ नहीं लिया। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब का हल्फ हो गया, फिर उसके बाद उनका कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात भी की, और उसके बाद उन्होंने कुछ वज़रा से हल्फ लिया, ठीक है ना, 3-4 जो बाद वाले वज़रा। फिर उसके बाद वो गवर्नर साहब को कुछ हो गया, उनकी पेट में मरोड़ उठी, तो वो जनाब उन्होंने कहा मैं इससे नहीं लो। ये बच्चे नहीं जिद करते, दुनिया देख रही है किस तरीके से आइन का मजाक। वो आपने अगर हल्फ नहीं लिया तो शहबाज शरीफ साहब का हल्फ रोक गया, हो गया है ना, ठीक, लेकिन आप एक आइनी ओहदे पे बैठे हैं, एक बड़ी जगह पे बैठे हैं, आप क्या शो करना चाह रहे हैं? आप किस तरीके का इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं कि मैं उस पार्टी का कोई टाइगर हूँ, मैं उस पार्टी का कोई खादिम हूँ, कोई नौकर हूँ, कोई ग़ुलाम हूँ इमरान खान का? आपको एक आइनी ओहदे पे आप बैठे हैं तो आप आइन की हिफाजत करें। और आज आपने देखा है ना कि वो वहाँ पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जनाब जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने, उन्होंने सही छतरोल की है इनकी। उन्होंने कहा जी ये सूबा, उन्होंने वो पूछा है एडवोकेट जनरल साहब से, वो ऑलरेडी वो इसी हुकूमत के लगाए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि ये मुझे आप ये बताएं कि आप मुझे वो शिक बता दें जिस शिक के तहत ये सूबा जो है ना चीफ एग्जीक्यूटिव के बगैर चल सकता है। उन्होंने कहा आप मुझे वो बता दें कि वो शिक आइन की आर्टिकल बता दें कि जहाँ गवर्नर वज़ीर आला की इलेक्शन पे ये बात कर सकता है, ठीक है ना, ये आप बता दें। तो कोई जवाब नहीं था। तो फिर उसके बाद उनको एडवोकेट जनरल साहब कह रहे हैं जनाब कि वो जो है ना, मतलब उन्होंने कहा कितने दिन हो गए हैं हमने ऑर्डर किया था और अभी तक प्रेसिडेंट साहब ने क्यों, उनको तो एडवाइस लेने की ज़रूरत ही नहीं थी प्राइम मिनिस्टर से, वो तो खुद ही मुकर्रर कर देते। तो ऐन मुमकिन है वो फैसला महफूज है और अभी थोड़ी देर में आने वाला है, आज 10 बजे सुना है वो आ जाएगा फैसला, और ऐन मुमकिन है कि वो सादिक सदनानी साहब को ऑर्डर कर देंगे जी आप ही ले लो। वो शायद हो सकता है डिप्टी स्पीकर साहब को ऑर्डर कर दें कि आप ही ले लो, ख़ुद ले लें, या किसी जज साहब को दूसरे को कह दें, तो वो हो जाना है बस। वो ये तारीख़ याद रखेगी कि आपने किस तरीके से मजाक उड़ाया था और मजाक बनाया था कासिम सूरी को भी और प्रेसिडेंट साहब को भी और गवर्नर पंजाब को भी। इनको तारीख़ याद रखेगी कि जिस तरीके से आप लोगों ने आइन शिकनी की है और जिस तरीके से मजाक उड़ाया, पाकिस्तान का मजाक बनाया है पूरे इंटरनेशनल मीडिया में भी और मतलब कॉमेडी ऑफ द नेशन में भी। ये आपको मैं बता। अच्छा, बात कर लेते हैं आज कराची में होने वाले खुदकुश धमाके पर। सुना है कि वो खातून खुदकुश बमबार थीं और जैसे हमें उनके बायोडाटा का पता चला है तो वो काफ़ी पढ़ी लिखी खातून थी। हाँ यार, वो मैं खुद भी, आप यकीन करें, पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करती। ऐसे ही है।
मैं ख़ुद भी जो है ना उसमें बड़ा हैरान और बड़ा परेशान, मैं सकते में आ गया। हमने देखा कि जी वो खातून तो जो है ना, आप अच्छा बड़े खूबसूरत बच्चे, दो बच्चों की माँ, शारी बलोच उनका नाम है, साइंस टीचर हैं वो, कि स्कूल टीचर हैं, एमफिल किया हुआ है, ठीक है ना, एमफिल किया हुआ, इतनी पढ़ी लिखी फैमिली बलूचिस्तान की, और वो कह रहे हैं जनाब उनके वाले साहब को गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में डायरेक्टर थे, उनके शौहर भी कोई अच्छी खासी पोस्ट पर, उनके बाकी भी चचा वगैरह बाकी भी से, और बड़ी अदबी फैमिली है। तो ये बड़ी बदकिस्मती है, आप यकीन कीजिए, हमें तो अब तक भी कोई ये यकीन नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे। ये भी बताया जा रहा है उनकी फैमिली में कोई भी मिसिंग पर्सन नहीं, कोई मिसिंग पर्सन्स भी नहीं है। बिल्कुल होता ना कि जी मिसिंग पर्सनों को वो रिवेंज के तौर पे करें, मतलब बदला लेने को, वो वाली बात भी नहीं है। तो पता नहीं क्यों हुआ है, कहते हैं स्टूडेंट लाइफ में कोई सा, क्योंकि वो जिम्मेदारी कबूल की है ना BLA ने, और उनका को मजीद ब्रिगेड उन्होंने कबूल की है, उन्होंने इनकी तस्वीर लगाई है और ने कहा कि ये शारी बलोच। ये बड़ा एक, मैं तो शल होकर रह गया हूँ यार, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना बहुत बड़ी साजिश और प्योर दहशत गर्दी है। अल्लाह ताला हिफाजत करे इस कौम की, इस मुल्क की, अल्लाह ताला अपना करम करे। इस पे तो अल्फाज ही नहीं है ना कहने को कि एक खातून, और वो इतनी पढ़ी लिखी फैमिली की खातून, और मतलब होता है ना ये वाक़या अगर अफ़गानिस्तान में होता है या कोई वज़ीरिस्तान में होता है या इस तरह से, इतनी वेल एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड, और इतने ऑफिसर्स उनकी फैमिली में, और इतनी अदबी फैमिली, क्या कह सकते हैं, दुआ ही कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।